संत कबीरदास। संत कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि वह जगत गुरु रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और ब्राह्मणी ने लोक लज्जा के कारण उस नवजात शिशु को लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था और उसी तालाब के किनारे नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति रहते थे जो निसंतान थे। नीरू ने जब तालाब के किनारे शिशु के रोने की आवाज़ सुनी, वह दौड़ के तालाब के किनारे गया और वह उस नवजात शिशु को वहां से उठाकर अपने घर ले आया और उन लोगों ने उस बालक का पालन पोषण किया और बाद में इसी बालक को कबीर नाम से जाना जाने लगा। युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन रात के समय कबीरदास पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। उसी समय रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे और उनका पैर कबीरदास के शरीर पर पड़ गया और कबीरदास के मुख से तत्काल राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीरदास जी ने एक ब्राह्मणी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया था और वह इस तरह एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ था। कबीरदास की शिक्षा। कबीरदास जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वह अपनी अवस्था के बालकों से एकदम भिन्न थे। मदरसे भेजने लायक साधन उनके माता पिता के पास नहीं थे। जिसे हर दिन भोजन के लिए चिंता रहती हो, उस माता पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार भी कहाँ से आए। यही कारण है कि वह किताबी विद्या प्राप्त न कर सके। मसी कागज चुओ नहीं, कमल गही नहीं हाथ, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी का वैवाहिक जीवन। कबीरदास का विवाह वनखेड़ी वैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ था। कबीरदास की कमाल और कमाली नामक 2 संतानें भी थीं, जबकि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कमाल उनका शिष्य और कमाली उनकी शिष्या थी। कबीरदास की रचनाएं। कबीरदास की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं, रामायणी, सबद, साखी। इसके अलावा कबीर ग्रंथावली में उनके रचनाओं का संग्रह देखने को मिलता है। यह राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली समेत कई अलग भाषाओं का मिश्रण है। इनकी गीतों का विशाल भंडार है जिसकी संख्या 72 है। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं में सुख निधन, होली, अगम, शब्द, बसंत, साखी और रक्त शामिल हैं। साखियाँ। कबीरदास की शिक्षाओं और सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। सबद उनके द्वारा लिखा गया, उसमें कबीरदास जी की सर्वोत्तम रचनाओं में से एक है। इन्होंने अपने प्रेम और अंतरंग साधना का वर्णन खूबसूरती से किया है। रामायणी। इसमें कबीरदास जी ने अपने कुछ दार्शनिक एवं रहस्यवादी विचारों की व्याख्या की है। वहीं उन्होंने अपनी इस रचना को चौपाई छंद में लिखा है। कबीरदास जी की मृत्यु। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। काशी के निकट मगहर में अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर भी विवाद उत्पन्न हो गया था। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति से होना चाहिए और मुस्लिम कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति से होना चाहिए। मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से फूलों से उनका अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीरदास जी की समाधि है।